हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन हेयर पैच और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शैलेश मिश्रा। मेरा चैनल आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे हेयर पैच के बारे में। हेयर पैच क्या है? हेयर पैच एक आर्टिफिशियल कैप है, जैसे मैंने ये कैप पहनी हुई है, जिसकी कुछ वेट होगी जैसे कि 30 ग्राम, 40 ग्राम या 50 ग्राम। ये इसे हम विग भी कहते हैं। और हेयर पैच एक एडवांस विग है। जैसे आप देख सकते हो कि आजकल के जमाने में सेलिब्रिटीज और भी लोग करते हैं, बट मैं कुछ सेलिब्रिटीज के नाम गिराना चाहता हूँ, जैसे सुनील सर, रजनी सर, अमित सर। आप खुद होशियार है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ समझ गए रहोगे। अभी ये किस टाइप की आती है? पैच जो आता है वो क्लिप टाइप में आती है। अगर आपके बाल ज्यादा है तो आप क्लिपिंग सिस्टम भी कर सकते हो। अगर आपके बाल कम है ऊपर के और सिर्फ साइड के बाल हैं, ऊपर पूरा गंजा है, तो आप टेप लगा सकते हो। टेपिंग सिस्टम आता है। ग्लूइंग सिस्टम। ग्लूइंग सिस्टम क्या होता है? आपके सर पे ग्लू लगाई जाती है और पैच को ग्लू से चिपका दिया जाता है, उसको कहते हैं ग्लूइंग सिस्टम। बट ये मान लीजिए इस चीज की सर्विसिंग लगती है। जैसे आपके बाल रेगुलर बेसिस पे बढ़ते हैं तो आप सैलून में जाते हो, उसे कट कराते हो, हेयर कट कराते हो। जैसे आपको 140 से 150 रुपीज चार्ज होते हैं आपके बाल के, वैसे ही ये हेयर पैच में भी आपको पैच सेंटर जा करके आपके बाल भी आपको कटाने होंगे और आपके पैच को निकाल करके बाल कटिंग करके वापस पैच को लगाना होगा। अगर वो क्लिपिंग सिस्टम है तो क्लिपिंग सिस्टम, टेपिंग सिस्टम है टेपिंग सिस्टम, और ग्लूइंग सिस्टम है तो ग्लूइंग सिस्टम। उसका चार्ज आपको करीबन 500 से 1000 रुपए पड़ता है। बट ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मतलब अगर आप आज बाल नहीं है आपको, आज आप पैच सेंटर में जाओ, जैसे ही आप 2 घंटे 3 घंटे में जाकर के आ जाओगे, आपके सर पे बाल उगे रहेंगे। मतलब एक आर्टिफिशियल बाल आपके सर पे दिखेगा। बट ये मान लीजिए ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं, ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। जब तक आप उसकी सर्विसिंग कराओगे, जब तक आप उसका पैच का काम कराओगे, तब तक आप चलते रहोगे। अगर आपने ये चीज बंद कर दी तो समझ लो वो चीज वहां के वहां स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद आपको पैच जो है बार बार चेंज करना पड़ता है। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक झाड़ू है। झाड़ू आप घर में आप लगाते हो, जब नया नया झाड़ू आता है आप झाड़ू लगाते हो, धीरे धीरे झाड़ू टूटती रहती है, उसके जो बाल हैं झाड़ू के वो कम होते रहते हैं, वो धीरे धीरे खाली हो जाता है, तो जो डस्ट है वो पूरा साफ नहीं कर पाता है। उसी तरह आप देखा जाए तो हेयर पैच में भी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की इसकी वारंटी या गारंटी आप कह सकते हो होती है। और जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में जाओगे, नहाओ धोओगे, नेचुरल अपने काम जो डेली बेसिस पे करते हो करोगे, डिफरेंट एटमॉस्फेयर से जैसे उसका सामने सामने जब वो होगा, तब आपको मालूम चलेगा कि आपके बाल जो है धीरे धीरे उसमें भी टूट रहे हैं, तो उस पे भी आपको पैच को चेंज कराना पड़ेगा। तो पैच का इसमें सर्विसिंग भी आपको कराना पड़ता है, हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में सर्विसिंग। और साथ ही साथ अगर चेंज की बात करें तो 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक आपको इसको चेंज भी करना पड़ता है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये वेरी करता है 5 से 10 हजार। अगर आप मतलब कोई मीडियम वाला यूज करोगे तो इसमें भी अगर आप अच्छा यूज करोगे, जैसे मैंने कहा कि कुछ सेलिब्रिटीज और बाकी लोग यूज करते हैं, उनका आपको लगेगा कि वो नेचुरल लुक है, तो वो ज्यादा पैसे वाला एक्सपेंसिव जो पैच है वो यूज करते हैं, तो उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि 25,000, 35,000 और ये 55,000 और ये 1 लाख तक रेंज कर सकती है। बट डिपेंड अपॉन कि आप कौन से सेंटर में जाते हो और कहां से आप कराते हो। अगर मैं अब बात करूं एटमॉस्फेयर की, तो ये सारे एटमॉस्फेयर में नहीं चल सकता। जैसे मैं अभी बैठा हूं, मैंने ये कैप लगाई है, इसकी एक वेट है और ये कहीं ना कहीं मेरे सर को कवर करके रखी है, तो कहीं ना कहीं पैच भी आपके सर को कवर करके रखी रहेगी। कहीं ना कहीं हाँ, उसमें थोड़ा बहुत होल होगा जो आपको हवा पानी दे, बट इतना नहीं कि आप खुला नॉर्मल हेयर में मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो गर्मी में आपको इरिटेशन हो सकता है, आपको पसीना हो सकता है, ठंडी में आपके जो बाल हैं वो ज्यादा सूख सकते हैं, ज्यादा अननेचुरल लग सकते हैं, और बारिश में आप सोचोगे कि बाहर ना जाओ और आप अपने सारे काम बंद करके आप बाहर नहीं जाओगे, आप पैच निकाल भी नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं आपको डिफर करती है। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो बहुत हाई डेंसिटी देता है ये, जो एक नेचुरल बाल जैसा ही होता है, या आप कह सकते हो उससे ज्यादा ही होता है, तो बहुत हाई डेंसिटी देता है ये। बट हाई डेंसिटी से क्या होता है, आप मान लो किसी से बात कर रहे हो
तो वो बंदा आपकी आंखों में बात करते करते आपके सर पे देखने लगेगा कि आपके इतने सारे बाल कैसे आ गए हैं। और ये बाल अगर आपने उसको ठीक से मेंटेन नहीं किया रहेगा, उसमें प्रॉपर जेल अप्लाई नहीं की होगी, ऑयल अप्लाई नहीं की होगी, तो वो कहीं ना कहीं एक झाड़ू इधर लगेगा और वो अननेचुरल लगेगा। वो हो सकता है वो सामने वाला पर्सन मन ही मन मुस्कुराए, तो आप सोचोगे बंदा मुस्कुरा क्यों रहा है। जब आप रोड पे निकलोगे, जब आप रास्ते में निकलोगे, तब जैसे आप बाल थे, जैसे आपको लोग कोई लोग देख के हंसते हैं, जो बहुत बेकार लगता है, जो मेरे साथ भी हो चुका है। बट पैच लगाने के बाद भी ऐसा होता है, आप अंदर से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो यार कहीं ना कहीं मेरे सर पे जो ये कैप लगी हुई है, जो ये वजन है, ये कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल लुक है, कहीं ना कहीं एक ब्रूम जैसा होता है। इसीलिए इसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रेगुलर बेसिस पे आप मान लो ऑफिस जा रहे हो, 1 घंटा पहले आप पहले निकल रहे हो, आपको करीबन 1.5 से 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा, ताकि सबसे पहले आप ऑफिस में पहुंच करके वॉशरूम में जाकर के अपने बरोबर जेल सेट और जो भी आप जेल वगैरह लगाते हो सेट वगैरह करके आप अपने बाल को हमेशा मेंटेन करो। आपको आधे घंटे 1 घंटे या मान लीजिए आपने बहुत अच्छा कुछ लगाया हुआ है जिससे सीरम वगैरह, तो 3 से 4 घंटे ये चल सकते हैं। बट उसके बाद ये वापस सूखने लगेंगे, तो उसको बार बार आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो काफी टाइम आपका देखा जाए तो पैच में खर्च हो सकता है। पैच की बात करूं तो सोने में भी जब आप सोने जाते हो, या तो आपको पैच निकालना होगा या तो आपको पैच लगा कर ही सोना होगा। जब पैच लगा के आप सोओगे, तो जैसे अगर मैं मान लीजिए कैप लगा के मैं सोता हूँ, तो कैसा फील होगा, कैप पे हिलने लगेगा, वैसे पैच भी आपके हिलने लगेगा। जब आप नहाने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको या तो पैच निकाल के नहाना पड़ेगा या तो पैच लगा के आप नहा सकते हो। आजकल बहुत सारे एडवांस पैच आ गए हैं जिसमें होल है और आप नहाओगे तो पैच के अंदर ही पानी जाएगा। बट कहीं ना कहीं आप रोज रोज उसको अगर धोओगे, जिससे मैंने झाड़ू की बात की थी, वो और बाल कम होंगे और धीरे धीरे ज्यादा खतरा है कि बहुत जल्दी वो पैच आपको चेंज करना पड़े। तो ये सारी चीजें बेनिफिट और जो डिसएडवांटेज है मैंने आपको पैच के बारे में बता दिया है। अब आपको बताता हूं मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। हेयर ट्रांसप्लांट क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है। यस, हाँ, एक सर्जरी है। तो कहीं ना कहीं एक डर इसमें बना होता है, क्योंकि इसमें आपको इंजेक्शंस लगते हैं, इसमें आपके कट की जाती है। अगर आप देखें तो FUT आपको कट की जाती है। FUE जो फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन जो है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पीछे के जो बाल हैं वो निकाल लिए जाते हैं, मतलब डोनर एरिया से निकाल लिए जाते हैं। अगर आपका डोनर एरिया यहाँ कम है और आपकी बाल्डनेस ज्यादा है, तो आपका डोनर एरिया आपके बियर्ड से भी निकाल सकते हैं और आपके ज्यादा आपके चेस्ट के मतलब जो बाल हैं वो वहां से निकाल करके आपके जो रेसिपिएंट एरिया है, मेन जो गंजा एरिया है, वहां वो डाल सकते हैं। तो इसे कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। जैसे एक पौधे को एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह में डाल करके उसे वापस पानी में नहीं देना, और वो वैसे ही नेचुरल वापस बढ़ने लगेगा जैसे वो पहले प्लांट जो था वो होता था। तो सेम अगर आप देख सकते हो, तो हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर सर्जरी कहीं ना कहीं ऐसे ही है। अगर मैं बात करूं तो 6 महीने तक आपको इसका दवा लेना पड़ेगा। अगर सर्विसिंग की बात करूं इसकी भी, जैसे पैच की भी सर्विसिंग होती है, वैसे कहीं ना कहीं हेयर ट्रांसप्लांट की भी एक सर्विसिंग है। मैं सर्विसिंग नहीं कहूँगा, बट पैसे इसमें खर्च है। 6 महीने तक आपको दवा लेनी पड़ेगी और वो डिफरेंट टाइप के दवा हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको माइनोसिडिल, बायोटीन, फिनेस्टेराइड, ये सब टैबलेट आपको कम से कम 6 महीने तक खाना पड़ सकता है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये टाइम कंज्यूमिंग, हाँ जी हाँ, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये करीबन 6 महीने से साल भर तक लग सकता है आपको प्रॉपर रिजल्ट देने में। बट ये टेम्परेरी नहीं है, ये एक परमानेंट और एक फाइनल सॉल्यूशन है, जो कि मेरे हिसाब से बेटर है। और मैंने पैच की जगह पे इसीलिए मैंने ट्रांसप्लांट चूज किया। इसमें आपको पैच की जैसे कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। एक बार आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया तो आप नॉर्मल इसे कटिंग भी करा सकते हो सैलून में जाकर के, और जैसे आपके नेचुरल हेयर थे वैसे नेचुरल हेयर रहेगा। इसकी अगर रेंज की बात करूं तो इसकी पर बाल आपको अगर मिनिमम बताऊं तो 15 रुपीज से लेकर के ये 45 रुपीज, 55 रुपीज, 100 रुपीज तक जा सकती है, डिपेंड अपॉन आप कौन से हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में जाते हो। अगर मैं आगे की बात करूं तो इसमें जो हेयरलाइन है वो हेयरलाइन आपको पीछे की तरफ पीछे की देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज होती है वैसे वैसे आपका हेयरलाइन रिसाइड करता है। तो नेचुरल लुक देने के लिए आपका जो हेयरलाइन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे बनाते हैं। इसीलिए डेंसिटी भी आपकी लो आती है, क्योंकि आपका डोनर है वो बहुत कम होता है।
कम बाल निकाल करके कम बाल यहाँ एडजस्ट करेंगे 4000 5000 6000 जैसे आपका डोनर है, तो उसके हिसाब से अगर देखा है तो डेंसिटी बहुत लो मिलती है एज कंपेयर टू योर नेचुरल हेयर। जो नेचुरल हेयर 7000 20000 25000 पता नहीं कितने बाल होते हैं यहाँ पे, मतलब काफी बाल तो मेरे गिर गए तो कोई गिन तो नहीं सकता, बट हेयर ट्रांसप्लांट आपके बाल कम लगेंगे इसलिए लो डेंसिटी आपकी आएगी, बट आपका लुक जो है हेयर लाइन आपको नेचुरल लुक देगा, आपका एक हेयर लाइन नेचुरल एरिया रहेगा। ये कोई टेम्परेरी चीज नहीं है, एक परमानेंट चीज है। हाँ, टेम्परेरी बेसिस पे आपको इशू आ सकती है, जैसे कि 7-8 दिन तक आपको बाहर नहीं जाना है, 15-20 दिन तक आपको धूप से बचना है, धूल से बचना है, 1-1.5-2 महीने तक आपको कम से कम अल्कोहल नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि आपको आपका रिजल्ट का इंतजार होता है, क्योंकि रिजल्ट आपको 6 महीने से लेकर के 1 साल तक लग सकते हैं। तो लगभग 6 महीने से 1 साल तक आपको मेंटेन करना होता है, दवाइयां भी मेंटेन करनी होती है, साथ ही साथ आपकी डाइट्स भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, बट एक टेम्पररी मेंटेनेंस है, कोई परमानेंट मेंटेनेंस नहीं है। तो आप ये देख सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, कोई बंदे पैच क्यों लगाता है, कोई बंदा ट्रांसप्लांट क्यों कराता है। कुछ बंदे जो होते हैं वो सुई से भी डरते हैं, जो नॉर्मल है, मैं भी डरता हूँ, तो वो सुई नहीं लगाना चाहते, कट नहीं कराना चाहते हैं, तो वो पैच में जाते हैं, उनको पैच इजी पड़ता है। बट कोई बंदा जो अपनी हार्ड डिसीजन लेकर के जो सुई लगवाता है, कट कराता है और बहुत सारी चीजों से अपने डर के आगे वो फेस करता है, तो वो ट्रांसप्लांट पे भी जा सकता है। बट अगर मैं बात करूं तो 100% सक्सेसफुल रेट ट्रांसप्लांट के नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इससे 100% सक्सेसफुल नहीं कहूंगा, और पैच जो है वो 100% सक्सेसफुल है। तो आप डिसाइड कीजिए कि दोनों में से कौन सा बेटर है, और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख से बताइए कि आपके लिए कौन सा अच्छा पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और ऐसे इंफॉर्मेशन दूं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।